नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड प्रधानी चुनाव 2025 का नामांकन फार्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितने डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन की तारीख भी आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। कैसे आपको नामांकन फार्म भरना है, सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत चुनाव से रिलेटेड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहती है। देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताते हैं कैसे आपको नामांकन फार्म भरना है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको सबसे पहले आपको अपने पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन करवाना होता है, यानी कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यानी चरित्र प्रमाण पत्र आपको नामांकन के दौरान दिखाना होगा। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आपके यहाँ SC, OBC या जनरल कोई भी सीट आई है, आरक्षित सीट, तो उसके हिसाब से आपको आपका अपना जाति सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जाति सर्टिफिकेट की बात करें तो आप तहसील से बनवा सकते हैं। इसमें 1 हफ्ते का लगभग समय लग जाता है। दोस्तों, इस समय जल्दी हो सकता है बन जाए, क्योंकि ज़रूरत है लोगों को, तो जल्दी ही बन जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तीसरे डॉक्यूमेंट की, कि यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से एक बात, यहाँ पर एक रूल नियम लागू किया गया। वैसे तो वोटर्स की उम्र 18 साल रखी गई, लेकिन प्रत्याशी चाहे BDC चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी चुनाव या जिला पंचायत चुनाव, और प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो 21 वर्ष साबित करने के लिए आपको अपनी मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती। तो ऐसे में आपको जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आपको अपनी स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र वहां पर लगाना होता है। सबसे नंबर 1 चौथा डॉक्यूमेंट आपको मेन डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं कि वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। वो फोटोकॉपी आपको लगानी होगी कि जिस वार्ड में जिस क्रम संख्या पे आपका वोटर दर्ज है, यानी कि प्रत्याशी जिस क्रम संख्या पे दर्ज है, उस क्रम संख्या की फोटोकॉपी भी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आधार कार्ड और इसके अलावा आपको पैन कार्ड की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पैन कार्ड के जरिए आपकी जो भी है इनकम की डिटेल के बारे में चुनाव आयोग जानकारी मांगता है। इसके अलावा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा आपको देना होगा। जो भी आपके पास चल अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा देना होगा। तो दोस्तों, यही कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके पंचायत चुनाव में, चाहे आप BDC चुनाव लड़ना चाहते हो या प्रधानी चुनाव या फिर जिला पंचायत चुनाव। यही सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने होंगे। आपको दोस्तों बता दें, अब नामांकन फार्म कैसे भरना है ये भी आपको बताने वाले। तो दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे आपको नामांकन फार्म भरना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है, तो सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर नामांकन फार्म हमने डेमो के तौर पर डाउनलोड करके रखा है। जो भी आपको नामांकन फार्म मिलेगा, हो सकता है उसका प्रारूप कुछ अलग तरीके का हो। यहाँ पर हम आपको डेमो के जरिए दिखाने वाले किस प्रकार से आपको नामांकन फार्म भरना है पंचायत चुनाव का। तो दोस्तों, आपका जो भी फार्म मिलेगा आपको 200 से लगाकर 300 रुपये के बीच मिलने वाला है, लेकिन उसका प्रारूप कुछ अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको इस डेमो के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे आपको नामांकन फार्म भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र, सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यहाँ पर ग्राम सभा आपको डाल देना है। ग्राम सभा डालने के बाद प्रधान का निर्वाचन, अगर ग्राम प्रधान के लिए आप नामांकन कर रहे हो तो यहाँ पर ग्राम प्रधान लिख देना है। और अपनी ग्राम सभा कि उपनिर्वाचन के लिए यानी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए करना है, तो आपको यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सदस्य भर देना है। पंचायत समिति के लिए तो यहाँ पर पंचायत समिति आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जिला पंचायत के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर जिला पंचायत आपको भर देना है। मैं उक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नामांकन करता हूँ, यानी कि जैसा आप नामांकन BDC के लिए करना चाहते हो तो BDC वाले कॉलम को भर देना है। अगर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए करना चाहते हो तो ग्राम पंचायत सदस्य वाले को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अभ्यर्थी का नाम, जो भी प्रत्याशी वो अपना नाम लिखेगा, अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद डाक पता, जो भी आपका पोस्ट है वो लिखना है। उसके बाद परिषद,
जो भी है, और निर्वाचन क्षेत्र आपका जो भी लगता है वो भरना है, और निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या पर दर्ज, जिस क्रम संख्या पर आप दर्ज है वो क्रम संख्या यहाँ पर अपनी वोटर लिस्ट की जरूर डालनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ दोस्तों ध्यान से देखें, मेरा नाम, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या पर दर्ज है। यहाँ पर भी आपको क्रम संख्या डालना है, ग्राम सभा का नाम डालना है और निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डेट डाल देना, जो भी तारीख है, प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर, एक आपको प्रस्तावक बनाना पड़ेगा, उसका नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर आपको करवा लेना है। यानी कि आप प्रत्याशी को एक प्रस्तावक की जरूरत होती है, को आपको प्रस्तावक बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम आपको एक डेमो के तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे आपको नामांकन फार्म भरना है। अब यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि मैं उपयुक्त अभ्यर्थी इस नामांकन से अनुमत हूँ और एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, यानी कि 21 वर्ष यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसके साथ आपको जो भी है मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हो, मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने राज्य सरकार, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सहकारी सोसाइटी से संबंधित या उन द्वारा या उनकी ओर से पट्टे पर ली गई अथवा अधिग्रहित किसी भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है, यहाँ पर आपको बताना होगा, और विधि के अधीन किसी अन्य निहरता से ग्रस्त नहीं हूँ, यह यहाँ पर आपको शपथ पत्र यानी कि देना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं इस जाति का सदस्य हूँ, अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति या जनजाति, वो यहाँ पर आपको ओबीसी, एससी, जनरल यहाँ पर लिखना है। इसके साथ ही आपको जाति सर्टिफिकेट इसके साथ संलग्न करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा, मैं उत्तराखंड प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 36 के अधीन यथा अपेक्षित सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया है। तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने न तो किसी स्वापक पदार्थ का उपयोग करूंगा, यानी कि मादक पदार्थ जैसे शराब, गांजा न करूंगा, न करूंगी, ना ही पोस्त, अफीम और गांजे, भांग जैसी खेती करूंगा, और ना ही अन्य स्वापक पदार्थ का उपयोग करने और पंचायत क्षेत्र में पोस्त, अफीम, गांजे की खेती करने के लिए प्रेरित करूंगा, यानी कि ऐसा कार्य मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये यहाँ पर आपको सत्यापित करना। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको डाल देनी, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, जो भी प्रत्याशी है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा। तो ये कॉलम है जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है। रिटर्निंग ऑफिसर भरने के बाद यहाँ पर डेट डालेगा, अपने साइन बनाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नामांकन पत्र को मंजूर नामंजूर करने का रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय वो यहाँ पर तय करेगा। उसके बाद यहाँ पर डेट डालेगा और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो नामांकन पत्र के लिए रसीद और समीक्षा तथा नाम वापस लेने की सूचना नोटिस यहाँ पर इस नामांकन पत्र के प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपा जाएगा। ये यहाँ पर आपको सौंपा जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। ये जो फार्म आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये टोटल फार्म रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ये आपको सौंपा जाएगा, यानी कि इसको भरने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर आपको दे देगा। अभ्यर्थी के नामांकन पत्र अभ्यर्थी प्रस्तावक द्वारा मुझे तारीख समय मेरे कार्यालय में प्रदान किए गए थे। सभी नामांकन पत्रों की जांच स्थान तारीख समय पर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर तारीख और रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अदेय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपको अदेय प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रमाणित करना है। प्रमाणित किया जाता है पंचायत अभिलेख के अनुसार अपना नाम, पत्नी का नाम, निवासी ग्राम, सब कुछ, यानी कि विकास खंड, जिला और अपना स्टेट का नाम, यहाँ पर सब कुछ पहले से आपको लिखा हुआ मिलेगा। अधिरोपित कर का कोई बकाया या सभा समिति या जिला परिषद का देय किसी प्रकार का बकाया या प्रतिराधित रकम जो सभा समिति या जिला परिषद की निधि का भाग है, कोई रकम दे नहीं। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रमाणित करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जिला सचिव, जिला परिषद, पंचायत समिति, यहाँ पर पंचायत, विकास खंड, जिला, ये सबको डाल देना है। डाल देने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्य अधिकारी ग्राम पंचायत समिति द्वारा प्रत हस्तांतरित किया जाएगा।
तो यहाँ पर आपको प्रस्तावित किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, नियम 36 देख के राज्यसभा ग्राम पंचायत समिति निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा, यहाँ पर आपको शपथ पत्र ये देना होगा दोस्तों। मैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में भरे जाने वाले स्थानों के लिए नामांकित किया गया अभ्यर्थी परमात्मा के नाम से शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित शपथ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ कि और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। ये यहाँ पर शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी कि प्रत्याशी के हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये डेमो हमने आपको दिखाया। कुछ इस प्रकार का नामांकन फार्म आपको मिलेगा 200 से लगाकर 300 रुपये तक। दोस्तों आपको बता दें एससी कास्ट के लिए थोड़ा कम रेट में मिलेगा, ओबीसी के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा और जनरल कास्ट के लिए ये नामांकन फार्म 300 रुपये का मिलेगा। तो दोस्तों यही कुछ इस प्रकार से नामांकन फार्म आपको भरना होता है, यही कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य हो जाता है। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आप बनवा सकते हो। चरित्र प्रमाण पत्र अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका नामांकन खारिज हो सकता है। तो दोस्तों यही कुछ डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से नामांकन फार्म उत्तराखंड पंचायत चुनाव में भरा जाने वाला है। चाहे वो बीडीसी चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत या फिर प्रधानी चुनाव लड़ना चाहते हो, तो ये इसी तरीके से आपको नामांकन फार्म भरना है। कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट लगने वाले। दोस्तों यही थी जानकारी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।